वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सी ऑडियो एड्स के बारे में बात किया और जो है विजुअल एड्स के बारे में बात की, ऑडियो विजुअल के बारे में बात करी और रिटन एड्स के बारे में भी, टीचिंग एड्स के बारे में भी बात करी। जिसमें हम लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह हो गया और ऑडियो में रेडियो वगैरह के बारे में कब से कब तक प्रेजेंट, वो क्या कहते हैं, पास से प्रेजेंट तक के कैसे कैसे इन्वेंशन हुआ, कब क्या चीज पहली बार आई, उसके बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम प्लानिंग। एक्सटेंशन एजुकेशन में ये जो प्रोग्राम प्लानिंग है, इस बार भी नेट में ये 18 जून वाले नेट में जो 18 जून को हुआ था और बाकी भी हुआ, आया था, आज था, आया था, याद नहीं है। यहाँ पर 18 जून को भी प्रोग्राम प्लानिंग से क्वेश्चन आया था और यहां से जो क्वेश्चन आपका बनता है, ये बनता है स्टेप अरेंज करने का। नहीं, मेरे पास आया नहीं अभी। प्लानिंग के बारे में मतलब कार्यक्रम नियोजन, ये है क्या? देखिए, जैसे पहली बात तो ये कार्यक्रम नियोजन क्या है। जैसे हमने मान लीजिए हम लोग प्रसार शिक्षा क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमें जो ग्रामीण लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और उनके बिहेवियर में चेंज। हम देखिए, एक नॉर्मल शिक्षा भी दी जाती है, नॉर्मल हम एजुकेशन भी देते हैं। स्कूल्स में भी अगर एजुकेशन दी जाती तो एजुकेशन का एक पर्पस होता है। किस पर्पस से दी जाती है? चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, इसी पर्पस से तो एजुकेशन दी जाती है। स्कूल्स में भी चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन लैंग्वेज, मतलब हर तरीके से आपको ओवरऑल क्या चेंज की तरफ लेकर के जाती। वो भी कौन सा, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव चेंजेस की ओर लेकर के जाती है। सेम यही चीज, यही माइंडसेट लेकर के प्रसार शिक्षा भी की दी जाती वहां पर। ठीक है, और ठीक है, क्या कहते हैं, यही माइंडसेट लेकर के, माइंडसेट क्या, इसी चीज के लिए, उनके बिहेवियर में चेंज करने के लिए, उनका जो एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसको अच्छा करने के लिए, उनके रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। भाई पहले वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से या बिलो, बहुत ही लोअर तरीके से रहते थे, गंदगी रहती थी घर में, खाना सही से नहीं खाते थे, अपना ध्यान नहीं देते थे, सफाई वगैरह नहीं करते थे, घर पे बहुत अजीब सा माहौल, या काम नहीं करना, या काम को करना तो प्रॉपर तरीके से नहीं करना। तो जब हम उनको जा करके शिक्षित करते हैं, यानी कि जब उनको हम चीजों के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, तो वो क्या करते, अपना, जैसे पहले वो सिर्फ खाना खा रहे थे, अभी भी जैसे जिनको नहीं पता होगा न्यूट्रिशन के बारे में, वो क्या करते, खा तो लिया है, पेट तो भर गया, हो गया, यही तो कहते ना। उनको ये नहीं पता कि हमको डेली लाइफ में प्रोटीन भी लेनी चाहिए, फैट बहुत लो लेना चाहिए, कार्ब्स लो लेना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स इनको हाई लेना चाहिए। क्या पता है कितनी कैलोरी, भाई कार्ब्स और फैट, ठीक है, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। उनको पता है कि किस चीज से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी क्या है, विटामिन और मिनरल्स की जो है डिफिशियंसी क्या है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के ज्यादा होने पर क्या होगा, मोटे होने का मतलब लोग सोचते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं, बट मोटापा क्या 3 डिसीज की तरफ लेकर के जाता है। अगर कोई इंसान मोटा है तो वो 3 डिसीज की तरफ लेकर के जाता है। पहला तो डायबिटिक, दूसरा बीपी, नहीं सॉरी, इसके बाद आएगा। पहला, जब वो मोटा होगा तो बीपी बढ़ेगा, डायबिटिक होगा, तीसरा होगा हार्ट डिसीज। ये तीनों डिसीज किसकी है, ये मोटापे की शिकार है, मोटापे की निशानी है। अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको ये डिसीज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बीपी उनका कैसा रहेगा, बीपी उनका हाई रहेगा, हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट। अब ये चीज उनको नहीं पता है, ये चीज उनको नहीं पता होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम रूरल एरिया में जाते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए हम कोई भी क्या करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। तो हमें जब उनका, जैसे हम एक्सटेंशन वर्कर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन वर्कर जब पढ़े थे, प्रसार कार्यकर्ता, तो उसमें क्या था, वो एक प्रोग्राम चला रहे थे
वो प्रोग्राम वहां पे भी हमने बताया एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि ये एक्सटेंशन एजुकेशन देता कौन है, ये देने वाले एक होते हैं एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, जिनको हम प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। ये एक्सटेंशन वर्कर ही क्या करते हैं जाकर के, अब ये क्या करेंगे, एक्सटेंशन वर्कर है जो मान लीजिए न्यूट्रिशन के फील्ड में कोई अच्छी रिसर्च हुई है, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में कोई रिसर्च हुई है, तो पहले तो क्या आ गया, न्यूज़पेपर में हम लोगों के सामने सबसे पहले आ जाती कि नहीं आ जाती रिसर्च कि आपको डेली लाइफ में इतने हाई कैलोरी लेनी चाहिए, या प्रोटीन की इतनी मात्रा लेनी चाहिए, या ये फूड आइटम जो है ये अंदर से आपको मार रहा है, इस तरीके की आता है कि नहीं आता है। तो ये मान लीजिए न्यूट्रिशन के फील्ड में क्या हुआ, कोई रिसर्च हुई, अब इस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आया आपका, जो उनका रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को इनको क्या करना है, हर जगह फैलाना है इस रिजल्ट को। तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, न्यूज़पेपर 2 जगह, सारी जगह न्यूज़पेपर में चला गया। अब इन जगह न्यूज़पेपर में चला गया, अब जहां पर न्यूज़पेपर नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर न्यूज़पेपर नहीं जाते, जो कौन से होते हैं, विलेज एरिया है, या जाते भी है तो वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे लोग चीजों को समझते नहीं है, तो उन तक ये काम कौन पहुंचाएगा, ये जानकारी कौन पहुंचाएगा उन तक, एक्सटेंशन वर्कर पहुंचाएगा, जो प्रसार कार्य करता है वो क्या करेगा, अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम तैयार करेगा, और उस पहले तो ये देखेगा किस गांव तक पहुंची है, किस गांव तक नहीं पहुंची है, जैसे वो किस एरिया में काम करने जा रहा है। अब ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गांव है, अब देखेगा कि यहाँ के लोगों का इलिटरेसी, पहली बात तो जब ये क्या कहते हैं, ये ऐसी नई चीज है तो इसको वो सभी गांव में पहुंचाएगा। अब वो चाहे पोस्टर के थ्रू जाए, हम लोगों ने कल टीचिंग एड्स पढ़ा ना, पोस्टर के थ्रू बता सकता है, पैम्फलेट है, हाँ, लीफलेट पंपलेट नहीं कर सकते अगर मान लो जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो, हाँ, स्पीकर, लाउड स्पीकर, और क्या कर सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं, प्ले दिखा सकते हैं, पपेट शो दिखा सकते हैं, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जा करके अपने प्रोग्राम चला सकते हैं, और उनको इसके बारे में जो भी रिजल्ट आया कि ये चीज मान लीजिए ये है, मान लीजिए एक नया जो डिश चली हुई है मोमोज, वो बहुत बच्चे चाव से खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, और उन बच्चों को नहीं पता, जैसे आप लोग कितने लोग मोमोज प्रेमी हो, ये देखो प्रेमी है ना, नहीं अच्छा लगता है? मंथ में एक बार चलता है, कुछ लोग होते हैं रेगुलर फॉर्म में खाते हैं उसको, तो वो बहुत, अब उसमें जो अजीनोमोटो पड़ता था वो इंटेस्टाइनल कैंसर का कारण बन रहा है, इसीलिए देखो चाइना वालों ने चलाया, उसको बेच दिया, टेस्ट में अच्छा है, उसके बाद अब क्या भारत के लोग मरे, हाँ मरे। दिमाग भी तो तेज चलता है, पॉजिटिव चीजें देखो, अक्सर साफ साफ खाना शुरू करो, ठीक है, ठीक, कल से कुछ टहलता हुआ दिखे बस। तो पनिया पकड़ो, यहाँ का पनिया कहाँ बरसात में निकलता है, ग्रीन वाला, नहीं, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, ये एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग चलते हैं एग्जैक्ट प्रोग्राम प्लानिंग की, एक्सटेंशन वर्कर वहां पे जा करके क्या करता है, इस प्रोग्राम मतलब चीजों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, उनको बताने के लिए वो प्रोग्राम करता है। तो अब ये प्रोग्राम प्लानिंग में क्या आ जाएगा, मतलब ये सारी चीजें प्रोग्राम प्लानिंग क्यों करी जाती है, प्रोग्राम प्लानिंग करने के कारण, हाँ, कोई ना कोई, जैसे मान लो ये एक्सटेंशन वर्कर है, ठीक है, ये एक्सटेंशन वर्कर है, यानी कि प्रसार कार्य करता है। अब उसको दिख रहा है, उसको उसके हिस्से में जितने गांव हैं, ठीक है, अब वो इस गांव में उसको प्रोग्राम चलाना है, ये क्या है, एक विलेज है, ठीक है, अब उसको इस विलेज में प्रोग्राम चलाना है। तो पहले तो आपको, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि आप उस कॉलेज में जाकर के कोई प्रोग्राम चलाइए, आपको कॉलेज में जाकर के, बाहर से लोग जाते नहीं है अपनी वर्कशॉप चलाने या कुछ भी अवेयरनेस लाने, जैसे आपको पता है कुछ स्पेशल, तो आपको दिया जा रहा है कि आप पहले क्या करोगे,
पहले आप क्या करोगे वहां पर? अच्छा, आप ऐसे ही किस चीज की वर्कशॉप चलानी है, कैसे बच्चे हैं, ये सब नहीं देखोगे? हाँ, वहाँ पे देखेंगे मतलब किस चीज़ कि जिस देना है, हाँ किस चीज़ की हाँ उसके हाँ बारे में फिर उन्हें वर्कशॉप बनाएंगे। हाँ फिर उसके लिए मतलब एक वो पैम्पलेट वगैरह छपवाएंगे उसको, हाँ वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड होगा हाँ हाँ उस पे हाँ हाँ, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और ठीक है। उसके बाद चलो, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे कि ये हमें प्रोग्राम यहाँ पे करवाना है, तो प्रोग्राम के लिए पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या कमी किस चीज की है। कमी इन द सेंस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन द सेंस समस्या, ठीक है। समस्या, प्रॉब्लम देखेंगे कि जरूरत किस चीज की है, नीड किस चीज की है। मान लीजिए हमको हमने सुना है कि उस गांव के में लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन जो क्या कहते हैं डाटा वो एकदम लो है, बिल्कुल नहीं पढ़ाते, जाते ही नहीं देते, गांव से बाहर ही नहीं जाने देते हैं। तो हमने क्या किया, वहां पे जा करके देखा, तो वहां पे हमें क्या पता चला कि गर्ल्स की जो एजुकेशन वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन है, ठीक है। अब उसके बारे में और भी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब कि अब हमें वहां पर मतलब लोगों को क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, किसके लिए, कि वो अपनी अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने भेजे, इस चीज के लिए हमें अवेयर करना। अब कोई एरिया है, मान लो बस्ती बिल्कुल नहीं पढ़ाते, आपको एक फैमिली दे दीजिए और पता चल जाए कि उस घर के लोग जो है लड़कियों को बहुत अजीब से रखते हैं। कई बच्चे ऐसे मेरे पास कॉलेज में है जो कि मतलब बिल्कुल उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, बच्चे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। तो हम लोग उनके पेरेंट्स से मतलब पहले तो रीजन जानते क्या है, फिर उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या है, फिर उनको समझाते। तो अब इन द सेंस अब बहुत हद तक चीजें मतलब मैनेज हो चुकी हैं। मतलब मैनेज क्या, उन बच्चों फैमिली, वो जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा डाउन हो चुके कि नहीं चीजें सही है, सही है, बच्चा जा रहा है। मतलब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि किस चीज की नीड है इनको, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ का एक क्या लेंगे बताओ, और ये नीड हमें कैसे पता चलेगी, ये नीड एक हेड, जैसे यहाँ पर एक क्या होता है लीडर, ठीक है, लीडर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेता। हर गांव में एक नेता होता है, हर क्षेत्र में एक नेता होता है कि नहीं होता है। जैसे हमें किसी कॉलेज में प्रोग्राम चला तो वहां के प्रिंसिपल से बात करेंगे ना, मैनेजर डायरेक्टर से बात करेंगे ना, बच्चों से तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट ही जाकर के प्रोग्राम चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना। वहां का जो हेड होगा, प्रिंसिपल होगा, उससे बात करेंगे, एचओडी से बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर वहां लीडर से बात करने से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ के लोगों का, ये जो यहाँ के लोग हैं इनकी लैंग्वेज क्या है, इनके किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, इनका जो मतलब कि स्टेटस क्या है, रहन सहन का स्तर कैसा है, ठीक है। यहाँ के लोग कितने परसेंट जो है गर्ल्स का परसेंटेज और बॉयज का परसेंटेज देखेंगे। यहाँ की हम क्या देखेंगे, थिंकिंग देखेंगे, ठीक है, क्या थिंकिंग है यहाँ के लोगों की, सारी चीजें देखेंगे। और प्लस यहाँ के लोगों को क्या चीज ना पसंद है, मतलब क्या चीज नहीं पसंद, मतलब इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज जो, हाँ दोनों ही चीजें देखेंगे। इस लीडर से हम हर चीज डिस्कस कर लेंगे कि क्योंकि अब जब हमें वहां पे जाना, हमें जिसको क्या कहते हैं बताना है, जिन लोगों को बताना है, और क्योंकि गांव के लोग या कोई भी हो, वो इतनी जल्दी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी आए वहां पर और आ करके कुछ भी बोल के चला जाए। असर होता है आप पे, होता है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, नहीं होगा ना, जब तक उसकी बातें आपको पूरी तरह अंदर तक इफेक्ट ना कर जाए, होता है ना। हाँ, अनएजुकेटेड होते वो आपकी बात हो गई कि अरे पढ़ लिख करके क्या हमारे सर पे बैठेंगी, पढ़ लिख लेंगी दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे होता है। और पढ़ाओ, जैसे कोई लड़की एक पढ़ लेती थोड़ा सा भी तो कहते और पढ़ाओ लड़की, और पढ़ाओ, कहा था लड़की को मत पढ़ाओ, और पढ़ाओ, देखो कर रही है अपनी मनमानी। मतलब एक तरीके से जो उनका नेगेटिव माइंडसेट है, क्या चीज है। तब हम क्या करेंगे, जब हमको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी लीडर से, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पहले हमने समस्या देख ली, ठीक है, उसके बाद अभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्या करेंगे, कार्यक्रम नियोजन करेंगे।
हाँ, कार्यक्रम नियोजन यानी कि प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे। क्या प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे कि हमें वहां पे कौन सा प्रोग्राम चलाना है, किस तरीके में चलाना है, कौन सी लैंग्वेज में चलाना है, और कैसे लोग हैं उनको किस तरीके से डील करना है। ऐसा कौन सा मेथड हम अपनाएं कि किस मेथड से उन वहां पे प्रोग्राम चलाया जाए कि उन पे हमारी बात, जैसे 100 लोगों का गांव है तो एटलीस्ट 80% लोग तो बिल्कुल एकदम क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना। यही सोच करके तो चलाएंगे। 80 to 90%, 100% नहीं कहेंगे कि 100% किसी भी चीज में, क्योंकि कभी रिजल्ट 100% किसी भी चीज का नहीं होता है ना। तो हम 80 to 90% लेकर के, कि उनका माइंडसेट जो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये माइंडसेट लेकर के चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम प्लानिंग उस जगह पर हम क्या करते, अपना एक प्रोग्राम की प्लानिंग करते, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते, फिर अरेंज करते हैं। फिर हम जाकर जब हमारी प्रोग्राम हो जाता है तो हम प्लान एग्जीक्यूट करते, फिर उसका इवैल्यूएशन करते। अभी बाद में इसके हम लोग स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो प्रोग्राम प्लानिंग समझ में आ गई क्या होती है, आगे किसी को कोई डाउट?